क्लास 12 की छात्रा इस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो क्लास 12 के छात्रों के लिए है। रसायन विज्ञान क्लास 12 यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और इसमें जो टॉपिक आप पढ़ते हैं एमीन पढ़ते हैं। एमीन किससे कहते हैं, एमीन क्या होता है, एमीन का वर्गीकरण क्या है, इसे कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, बांटा जा सकता है, बांटा गया है, इसका साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से देते हैं, और उसके बाद इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं आप। ठीक है, तो आइए इसके इंट्रो की हम बात कर लेते हैं। एक बार आप ध्यान से सुनिए। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप इसकी जो भी इंट्रोडक्शन है आप बहुत अच्छे से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन सहित आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एमीन किसे कहते हैं, एमीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य या जनरल सूत्र क्या होता है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपकी हेडिंग बनेगी एमीन। लेकिन एमीन से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि अमोनिया के बारे में जानते हैं। अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 होता है। इसमें जो केंद्रीय परमाणु जो सेंट्रल एटम है वह नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो NH3 और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए एमीन की बात करते हैं, किसे कहते हैं। तो किसी अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी एक या एक से अधिक का एल्किल समूह या एरिल समूहों के द्वारा विस्थापन से जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है, जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है उसे ही आप एमीन कहते हैं। ठीक है, इस नाइट्रोजन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होना, निकलना, रिप्लेसमेंट होना, रिमूव होना, और किसी एल्किल समूह का नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ने के आधार पर एमीन का जो वर्गीकरण किया गया है वह 3 वर्गों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। नाइट्रोजन परमाणु से किसी एल्किल समूह का डायरेक्टली जुड़ने के आधार पर एमीन को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में बांटा गया है। ठीक है, तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे देख सकते हैं NH3 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है और एक एल्किल ग्रुप लगाया गया है। तो जब NH2 समूह डायरेक्टली कार्बन से जब जुड़ा होता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एमीन्स। और अब उसके बाद सेकेंडरी एमीन्स, जब इसमें से एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर दीजिए, उसके बाद 2 एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, तो देखिए इसमें का जो नाइट्रोजन है 2 कार्बन परमाणु से अटैच है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एमीन कहेंगे। फिर एक हाइड्रोजन और, मतलब तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है 3 कार्बन परमाणु से डायरेक्टली अटैच है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी एमीन कहते हैं। बातें क्लियर हो गई। तो प्राथमिक एमीन हम उसे कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन परमाणु से डायरेक्टली जुड़ा होता है। द्वितीयक उसे कहते हैं जो 2 कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है, डायरेक्टली जुड़ा होता है। टर्शियरी जिसे हम तृतीयक कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे तृतीयक एमीन कहेंगे। 3 कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा। उसके बाद आईयूपीएसी पद्धति की बात आती है। तो एमीन के आईयूपीएसी नाम से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके सामान्य नाम भी होते हैं, और एमीन का जो सामान्य नाम, साधारण नाम, सिंपल नेम जो बोला जाता है वह एल्किल के आधार पे बोला जाता है। पहले एल्किल को बोला जाता है, उसके बाद एमीन को। जैसे एग्जाम्पल सामने आप देख सकते हैं, दिखा दिया जाएगा। ठीक है, मेथिल एमीन, तो देखिए CH3NH2, तो NH2 डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, इसमें एक एल्किल ग्रुप दिख रहा है ना, तो जब दिख रहा है तो इसका नाम सामान्यतः हम लोग बोलते हैं जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देने से प्राप्त समूह को ही हम एल्किल समूह बोलते हैं, एल्किल। ठीक है, तो मेथिल, उसके बाद एमीन रख लीजिए, ये सिंपल नेम हो गया।
एथिल एमीन, प्रोपिल एमीन, ब्यूटिल एमीन, समझ गए। लेकिन वहीं पे IUPAC नाम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जैसे कार्बन की संख्या गिनने के आधार पे, काउंटिंग लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पे हम नोमेनक्लेचर करते हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, आप क्लास 12 के छात्र हैं, क्लास 10 में ही पढ़ा दिया गया होगा, और वैसे भी मैं क्लास 11 क्लास 11 में ही सभी रूल्स को पढ़ा दिया हूँ। तो देखिए, कार्बन की संख्या 1 दिख रही है मेथिलेमिन में, तो गिन दिए। ठीक है, तो IUPAC नाम इसका हो जाएगा मेथेनामीन। एक ही में जोड़ रहे हैं, ई को हटा के एमीन लगा रहे हैं, तो मेथेनामीन हो गया। ठीक है, अलग अलग बोलेंगे तो मेथेन एमीन, ई को हटा दीजिए, एमीन लगा दीजिए, मेथेनामीन, एथेनामीन, ई को हटा के एमीन लगा देंगे। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 3 हो गया CH3 CH2 CH2 NH2, 1 2 3, 3 कार्बन को आप गिने, लॉन्ग चेन 3 मिली। 3 के लिए हम एल्केन स्टडी में नाम देते हैं, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, और जो एमीन लगा है उसका नाम ही एमीन हम लिखते हैं। तो प्रोपेन प्लस एमीन बराबर प्रोपेनामीन। कुछ लोग बोलते हैं प्रोपेनेमीन बोलते हैं, वो ए की मात्रा आ की मात्रा। ठीक है, तो अंग्रेजी वाले से आप समझिएगा, ई को हटा के एमीन लगा दिए हैं, तो बोल सकते हैं प्रोपेनामीन बोल सकते हैं, प्रोपेनामीन बोल सकते हैं, ब्यूटेनामीन बोल सकते हैं। ठीक है, पेंटेनामीन बोल सकते हैं, यह IUPAC नाम हो गया। और वहीं पे अगर कोई ब्रांच न आएगी तो छूटेगा, तो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, वैसे ये फाइल है, और इस पर से मैं फ़ोटो कैप्चर करके स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वैसे आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, CH3 CH से NH2 लगा दिए, उसके बाद CH3। अब इसको काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या आया, एमीन आया है। कार्बन को तो गिन दिए हैं 3, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोपेन, प्रोपेन 2 एमीन बोल सकते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हैं प्रोपेनामीन 2 बोल सकते हैं, दोनों में से किसी को भी आप बोल सकते हैं, दोनों सही। ठीक है, तो यह रहा इंट्रो। यहाँ तक कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, वैसे मेरा क्लास हो चुका है, मैं जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए।